पार्ट है जिसके अंदर हम 51 नंबर क्वेश्चन से कर रहे हैं। हमने पहले पार्ट में 1 से 25, उसके बाद दूसरे में हमने 26 से 50 और इसमें हम 51 से आगे बढ़ रहे हैं कि मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से कथन है जो सही है। अब देखते हैं कि कौन से कथन जो सही हो सकते हैं कि कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं, कुछ है ना, क्योंकि विदेशी को प्राप्त भी है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कार्यपालिका के विरुद्ध है, लेकिन विधायिका पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। तो विधायिका का मैटर अलग है, कार्यपालिका। कुछ मौलिक अधिकारों का उद्देश्य विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध लगाना होता है। सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व साथ ही निजी व्यक्तियों द्वारा अधिकारों के हनन के विरुद्ध है। ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कि जो सभी के सभी दे दिया है और ऊपर देखो कुछ दिया है ना। तो अब देखते हैं कि सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हो जाते हैं, साथ साथ निजी व्यक्ति द्वारा अधिकारों के हनन के विरुद्ध हो जाते हैं। ये वाला यहाँ पे गलत हो जाता है, एक आंसर 3 नंबर। तो इसमें हम देखते हैं 3 नंबर जब गलत हो जाता है तो ऐसे करके इसका आंसर निकल आता है 4 नंबर वाला। ठीक है, अब देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान राज्य के चुनाव आयोग के बारे में हमें निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है ये बताना है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा गलत कथन है चुनाव आयोग का, वो भी राजस्थान के चुनाव आयोग की बात की जा रही है और गलत कथन बताना है। तो राजस्थान का जो चुनाव आयोग है वो 1995 को बना था क्या, मतलब जुलाई के अंदर, ये वाला है। फिर पूछते हैं कि ये 1900 जुलाई 95 में। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये जो है मतदाता सूची तैयार करता है और पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगर निकायों के, तो ये सामान्य ऑप्शन है। राजस्थान संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क के तहत एक सदस्यीय निकाय के रूप में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त को राज्य सरकार द्वारा या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 साल अनुभव होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन जैसे आया है, इसमें हम देखते हैं कि 2-3 ऑप्शन तो ऐसे है जो एकदम सरल से है। तो सामान्यतः हमें पता होता है ये जुलाई 1995 में बना। दूसरा मतदाता सूची तैयार करना, और ये वाला तो इसका मैटर है ही, और पंचायती राज से संबंधित है। फिर 243 क्या कहते हैं, 73 एक ही सदस्य आयोग है, लेकिन सेंटर वाला 3 सदस्य है ना, उसमें 3 है, एक तो मेन और 2 और ये वाला। फिर कहते हैं कि जो राज्य चुनाव आयोग को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव के रूप में या फिर समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ये वाला वैसे भी कहीं ना कहीं ओके लगता ही नहीं है, 4 नंबर है वैसे भी इसका आंसर। ठीक है, 53 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित नागरिक केंद्रित परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंधन नीति निर्माण का समर्थन करता है। तो ऐसा कौन सा एक कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित भी, नागरिक केंद्रित भी है, परिणाम संचालित कार्यक्रम लेके आता है, नीति निर्माण का समर्थन करता है? ऐसा कौन सा एक जो है आयोग है जो नीति आयोग के समान है और जो कठोर कार्य है ये इन पे ध्यान देते हैं? जिसके बारे में क्वेश्चन था। ऑप्शन देखते हैं तो ये है कि रजिस्ट्रार जनरल, नेटेमो, सर्वे ऑफ इंडिया या फिर DMEO। तो इसका आंसर DMEO है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि 54 नंबर क्वेश्चन की किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों से अद्भुत या समसक्त संदेहों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता है। मतलब क्या है कि जो अपने निर्वाचन आयोग है उसके लिए भारत का निर्वाचन जो आयोग है वो संसद और राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचनों से जो भी मामले हमें संदेह या विवाद निकल के आते हैं उनके लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की जो नियुक्ति करनी होती है वो नहीं कर सकता। तो इसका कौन सा ऐसा मतलब संविधान संशोधन हुआ था और नहीं कर सकता पूछा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कौन सा है जो ऐसा अमेंडमेंट था जो ये लेके आया था? तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई ऐसा हो जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है बहुत बड़े स्तर पे, तो वो 42वां अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था। और जो कुछ कुछ सलाहकारी और ठीक है सामान्य सा नजर आता है तो वो 44वां था। तो इसमें भी 44वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, 1978 वाला याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी, ऑप्शन ए। इसके बाद में बोलते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य के लिए मनोनीत सदस्य जो होते हैं राज्य सभा के लिए, वो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे मामलों से संबंधित होते हैं और विशेष ज्ञान वाले। ओडिशा और राजस्थान राज्य जो है समान संख्या में प्रतिनिधित्व राज्यसभा में भेजते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो के बदलते रहते हैं। तो ये 4 नंबर वाला ऑप्शन तो ठीक है, हमें वैसे सेट बैठ जाता है क्योंकि नॉर्मल सा
ऑप्शन है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 और ऑप्शन पे काम करते हैं। तो इसमें हमें स्पष्ट से पता लग जाता है कि साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवाओं से संबंधित ठीक है, थोड़ा-सा नॉलेज वाली तो होनी चाहिए। दूसरी बात ओडिशा, राजस्थान के सम्मान श्रृंखला वाले यहाँ पे देखेंगे और स्थायी सदन वाला ये तो ठीक है, स्थायी सदन होता है ठीक है। लेकिन इन 2 में से हमें कोई एक चुनना था। तो 1970 में बोल रहे हैं कि राज्यसभा में महिलाओं की सदस्य संख्या अधिक थी। ऐसे करके था तो ये वाला जो आंसर इसका बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं 56 नंबर, जिसमें क्या है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन है जो गलत है संविधान सभा के बारे में? क्या बोल रहे हैं संविधान सभा का गलत कथन। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी और जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जानते हैं। ठीक है, देखेंगे स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए अपने ऐतिहासिक कार्यों को पूरा करने के लिए संविधान सभा में 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लग गए थे। ठीक है, 11 सत्र और 3 साल। ठीक है, फिर लगभग बोला 2 फिर सी नंबर ऑप्शन है हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद थे। फिर है पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया। कितनों ने? 29 सदस्यों ने। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि कौन सा आंसर इसमें हो सकता है। तो आपको एक बात तो पता ही है कि जनसंख्या के आधार पे ये मैटर बना था कि कितने कहाँ से कैसे आएंगे, तो 29 है क्या ये वाला। दूसरा हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है क्या, तो हमें तो देखो गलत बताना है। तो 2 तो हमें ओके लगता है ऊपर वाला कि 9 दिसंबर को आए थे, सेंट्रल हॉल में ये बैठे होंगे। दूसरा संविधान का मसौदा हमें पता ही है 2 वर्ष 11-18 का आपने याद किया होगा। तो ये करके सी और डी जो हम देखेंगे तो ए काटेंगे, हमें ठीक लग रहा है, बी ठीक लग रहा है और ए ठीक लग रहा है। तो इसमें क्या है ये वाला आंसर अपने आप निकल के आता है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन प्रस्तावना से संबंधित है, कौन से कथन गलत है? कितने सारे क्वेश्चन गलत है, गलत है, गलत आए हुए हैं और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का हमें चयन करना है, लेकिन बताना कौन सा गलत वाले का। सज्जन सिंह मामला सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी थी। ठीक है, देखेंगे। इसके बाद में देखिए बेरोबारी नाम आ गया। अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, इसमें बेरोबारी के लिए क्वेश्चन आया भी था। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें मतलब हमें मैटर बनेगा क्या। तो गोलकनाथ मामला यह देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय। ठीक है, गोलकनाथ मामला महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती, इसमें न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि में प्रकाश पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, डी वाला। तो इसमें देखते हैं कि डी वाला जो जिसमें नहीं है उसको हम देखेंगे और गलत पूछा है। तो देखो डी तो गलत नहीं है ना, गलत नहीं है, डी तो गलत नहीं है, ऐसे करेंगे हम। तो अब क्या किया हमने देखा कि ए और बी हमें गलत नजर आता है। तो इसमें ए और बी ऑप्शन में क्या देखते हैं कि ए और बी है क्या, तो हमें ऑप्शन में ए और बी मिल गए हैं। तो हम ए और बी को देख लेंगे क्योंकि डी वाला हमें गलत नहीं लगता है। दूसरा सी वाले में भी हमें गोलकनाथ वाले में हमें मिल रहा है, तो ये भी गलत नहीं है। तो है ना, अपने आप आंसर इसे निकल के आता है। तो हमें ढूंढना होता है आंसर को, तो हमने आंसर अपना ढूंढ लिया है। अब देखते हैं हम 68 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। भारतीय संविधान के कथन सही पूछ रहा है। तो हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो न्यायिक सर्वोच्चता की, अमेरिकी व्यवस्था व संसदीय सर्वोच्चता की, ब्रिटिश के बीच एक रास्ता अपनाता है, बीच का रास्ता देखेंगे। फिर भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को मान्यता दे रहा है। भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसार अनुसरण कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है क्योंकि ये भारतीय संविधान के अंदर बातें पूछ रहा है कि किस प्रकार का रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत का संविधान जो है ब्रिटिश आधारित है। दूसरा, हम जो है कुछ मामलों में जो है अपने यहाँ पे कानून की उचित प्रक्रिया को भी मानते हैं जो अमेरिका की है, कुछ मामलों में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भी मानते हैं। फिर हमें ये देखना है कि इसका कौन सा सही सेट बैठ सकता है, इसमें आंसर कौन सा सेट बिठाएं हम। तो अपने को क्या नजर आया कि मैंने जैसे बताया ब्रिटिश आधारित है और ये बीच का रास्ता अपनाता है, महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग। ठीक है, फिर संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत पे हम सीमित सरकार का मॉडल लेके आते हैं क्योंकि हम संसदीय सर्वोच्च नहीं है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ वैसे संविधान सर्वोच्च है, जो संविधान जो है सरकार के अनुसार आगे बढ़ेगी। वैसे हमारे यहाँ मॉडल संसदीय ही है। भारतीय कानून की उचित प्रक्रिया के स्थान पर हम कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को मानते हैं क्योंकि हमने माना है कि जो कानून में लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ मामलों में हम कानून की उचित प्रक्रिया के साथ भी न्यायालय जो आगे बढ़ता है। फिर भी इसमें सामान्यतः जो देखा जाए तो 4 नंबर इसमें उत्तर हो जाता है, 1 2 3। फिर देखते हैं 59, भारत के संविधान के अनुसार जो अफीम की खेती है वो विनिर्माण, उसके निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून कौन बनाएगा। तो अफीम जो एक क्या है नारकोटिक टाइप का है, तो इसमें क्या है संघीय जो संसद है उसी को इसके मैटर बनाने के अधिकार है क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। फिर हम देखेंगे आगे चल के कि 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अभिकथन है कि संसद का प्रथम
दायित्व है कि मंत्रिमंडल प्रदान करना। प्रथम दायित्व है मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायी बनाए रखना। बहुत अच्छी बात है। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति होती है। इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं होती। मतलब जो है इसकी जो सदस्यता होती है वो उस सदन तक अनिवार्य रूप से नहीं होती। इसका कारण है ये। तो कारण क्या ऐसा हो सकता है कि संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल को प्रदान कर देना, फिर उसको उत्तरदायी बनाए रखना। और फिर कहते हैं कि मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है कि वो लोकप्रिय सदन के प्रति रहेगी, यानी लोकसभा के प्रति। और दूसरी बात कि इसकी जो सदस्यता है वो अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं होती। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि लोकसभा से पीएम और ये सीएम बन के जो विधान परिषद से सीएम बन के आ सकते हैं क्या? तो ये वाला मैटर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये वाली बात तो हमें नजर आती है कि मैंने बताया कि पीएम होते और रहते इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह कहाँ से निकल के आए थे? राज्यसभा से भी। तो ये ठीक है, भी अनिवार्य रूप से यहाँ पे नहीं रोकती। ये कारण था। कारण के अंदर कहते हैं कि संसद का प्रथम दायित्व ये बनता है, इसे उत्तरदायी बनाए रखेगा संसद, पूरी संसद, राज्यसभा भी, क्या सभी। तो इसमें क्या है, जो अपने को नजर आता है कि आर जो कारण सही है, लेकिन ए गलत नजर आता है, क्योंकि जो है ये संसद का प्रथम दायित्व वाला मैटर यहाँ पे सेट नहीं बैठता संसद का, है ना। फिर हम बात करते हैं कि 61 नंबर है, WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य यानी ओरल स्वास्थ्य बैठक का आयोजित हुई थी। वैश्विक ओरल रूप से हुई थी, तो वो थाईलैंड में। आप देखोगे ये इंडिया, श्रीलंका या अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे थाईलैंड वाला हिस्सा आता है, यहाँ से भी हम जोड़ के जाते हैं, ये वाला हिस्सा है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम हो गई है? तो ऐसा कौन सा जिला है जहां पे अभावग्रस्त जो गांव है वो सबसे कम हो गए हैं? तो आपको याद रखना चाहिए कि इसका आंसर क्या धौलपुर, बीकानेर, नागौर, 12 होगा। तो 12 राजस्थान का हम वैसे 12 यानी बाहर यानी शहरी है, ऐसे करके हम याद रखते हैं। तो शहरी निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है? तो वह है 12। इसके बाद देखते 63 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पुस्तक का नाम और उसके लेखक का नाम सम्मिलित नहीं है, ये हमें मिलाना है। तो हम देखते हैं चारों को कि द ब्रिटिश एम्पायर जो है वो 4 सेंचुरीज, कॉलोनी एस्ट्रोज डैश एस्किन की, सिटीजन माई लाइफ आफ्टर ब्रूस की, और पनीर सिंह पुतिन स्टीफन की, नेक्सस ये युवाल नो हरारी की। तो इसको मैंने जैसे देखा तो इसका आंसर है बी, सिटीजन माई लाइफ आफ्टर दी वाइट। इसके बारे में, हाउस के बारे में है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बारे में। सुना आपने जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम? कौन है? अमेरिका से क्या है, कोई पियोन था क्या वहाँ पे, या फिर कोई और बड़े पद पे थे? आप बताएंगे मेरे को। अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 के बारे में कथन और विचार करना है और सही विकल्प हमें बताना है कि इसका आयोजन क्या सिंगापुर में हुआ था क्या, इसके बारे में है। और इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में गोगांडी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच मिला था क्या, ये वाला है। फिर कहते हैं कि इस टूर्नामेंट को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैष्णवी थी। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया, ये वाला है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। तो टूर्नामेंट के फाइनल में गोगांडी त्रिशा प्लेयर ऑफ द मैच थी और टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया। तो इसका जो आंसर होना चाहिए बी और डी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, जो सर्वश्रेष्ठ के रूप में आएंगे? और वो भी किस में आएंगे कि इन्होंने जो है ये पुरस्कार प्राप्त किया है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम रूप से गर्भाधान, जो तकनीशियन होते हैं ना गर्भाधान कराने वाले, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है वीरेंद्र कुमार सैनी, जो हनुमानगढ़ से आपने जो ऊपर ऊपर पड़ता है राजस्थान के, यहाँ पे हम देखा हो ये गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ गंगानगर। इसके बाद में 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित जो संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है? तो वो है जोमेटो। क्या है? जोमेटो। सुना आपने नाम जोमेटो का? कभी नमकीन खाया है कुछ हिस्से लेकर के? किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित जो संस्थान होते हैं उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया 24 का, याद रखने की बात है। फिर देखते हैं हम 67 नंबर क्वेश्चन 67। तो इसमें क्या, नवंबर 2024 में सी डॉट ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसवेयर के निर्माण के लिए समझौता कर लिया है। मिलीमीटर वेव वाला ट्रांसवेयर
तो ट्रांसवीर जो होगा वो कौन से के साथ में इन्होंने हस्ताक्षर किया है, तो वो है आईआईटी रुड़की के साथ में किया है। किसके साथ में किया है? आईआईटी रुड़की। फिर हम देखते हैं कि अस्मिता महिला लीग है, अस्मिता महिला लीग, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना अपने को अस्मिता महिला लीग के बारे में कि कौन से इसमें से है वो सही विकल्प है। तो क्या अस्मिता महिला लीग भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल महासंघों के सहयोग से खेलो इंडिया अस्मिता महिला लीग आयोजित करती है? 2024 में कुल 127 अस्मिता लीग महिला लीग थी। अस्मिता योगासन 5 से 7 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। इसके बारे में ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बैठ रहा है सेट अपने ए और सी, कि इसमें जो है 127 वाला जो पदक है वो सेट नहीं बैठ रहा। तो इसका जो आंसर है ए और सी यानी कि डी, यानी कि 4 नंबर, 4 नंबर हो गए। फिर हम देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर देखेंगे, नहीं 69 नंबर, 69 नंबर पे क्या है? नवंबर 2024 में है बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ है? नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ है? इसके बारे में क्वेश्चन है कि कौन हुआ है, तो वो है ड्यूमा बोको। क्या नाम है? ड्यूमा बोको। फिर आगे बढ़ते हैं हम 70 नंबर पे कि निम्नांकित में से कौन बीबीसी यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं हुआ है? ऐसा कौन है जो टॉप 3 में नहीं आया? तो एलेक्स स्कॉट। क्या नाम है? एलेक्स स्कॉट इसके अंदर है जो शामिल नहीं हुआ है 3 नंबर के अंदर। फिर हम देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 के बारे में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो वो क्या है? महाराष्ट्र। एक बात देखना, महाराष्ट्र के जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे आते हैं, तो वो है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 72, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी के बारे में क्वेश्चन है कि 38वें के अंदर भारोत्तोलन में 109 किलोग्राम वाला कौन सिस्टम है? तो ए और बी। राजस्थान के हरचरण सिंह ने 387 किलो वजन उठाया और स्वर्ण जीता। हरियाणा के मनीष ने 347 उठाया और रजत जीता है। तो ये कथन है दोनों। तो इसके बारे में जो आंसर हमें मिला है वो मिला है ए और बी, दोनों ही कथन क्या है? असत्य है, ये मिला है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि दोनों ही असत्य है। फिर है 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार देश नहीं रहा? यह आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में रहा था। और इसके अंदर ऐसा कौन सा देश है जो इसमें शामिल नहीं रहा है? तो आपको क्या लगता है कि इसमें तुर्की देश आ सकता है क्या? तुर्की देश से भारत की वैसे भी तनाकसी चल रही है, ठीक है, रस्साकसी चल रही है। फिर हम देखते हैं 74 नंबर, किस फिल्म ने 25वें यानी 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीत लिया है? ऐसी कौन सी फिल्म है? वो है टॉक्सिक। समझते हैं ना टॉक्सिक क्या होता है? कुछ लोग ही टॉक्सिक होते हैं। 75 नंबर क्या है? 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो है 9 केबीएस केंद्रीय विद्यालय होते हैं ना, ये वाला। उसके बाद में है कि राज्यों की अक्षय ऊर्जा क्षमता के बारे में है, ये वाला बहुत चर्चा में रहा वैसे भी, कि राज्यों की अक्षय ऊर्जा के बारे में है, और वो भी इन्होंने क्या दे दिया? परसेंटेज में दे दिया है शायद, ठीक है, नहीं गीगावाट क्षमता को दे दिया इसे। तो इसके बारे में पूछा है, तो देखते हैं क्या करते हैं। कि आपको ये याद रखना कि जो राजस्थान है उसका आंकड़ा जो है वो 29.98 है। फिर ए का 3 नंबर का है तो 2 के अंदर है, तो यहाँ पे 2 में आ गया। फिर हम देखते हैं कि जो तमिलनाडु है उसका कितना है, तो उसका चेक करें। फिर कर्नाटक का देखेंगे कि दोनों का कितना हो सकता है। तो जो तमिलनाडु है उसका है 22, कितना है? 22। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि ए का हो गया 3 और बी का हो गया 1। तो ये वाला इसका आंसर है 2 नंबर। 77 नंबर, नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न जीआई एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो जीआई एंड बियॉन्ड इसका जो है किसने इसको संपन्न कराया? तो वो है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसने। उसके बाद हम बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों को 2 दिवसीय सम्मेलन 6 से 7 दिसंबर 2024 को निम्नांकित में से किस स्थान पर आयोजित जो किया गया था वहां भेजा गया है? मतलब भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों को 2 दिवसीय सम्मेलन 6 से 7 दिसंबर को जो हुआ है उसमें भेजा गया, तो वो कहाँ भेजा गया है? तो ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। इसके बाद आ गया है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें क्या पूछा है कि IBF, ये क्या बनाता हूँ, IBSF विश्व बिल्डर्स
डेड स्वैप चैंपियन 2024 के निम्नांकित कथनों में विचार करना और सही बताना है अपने को। तो सही बताना है, तो देखते हैं यह चैंपियनशिप जो है वो कहाँ हुई। पहला ये, तो हम चैंपियनशिप कहाँ होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत से कौन गए, तो पंकज अडवाणी ने फाइनल में सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को हराया है। क्या क्या हुआ ये? IBSF विश्व बिल्डर्स चैंपियनशिप हुई 24 की, उसमें दोहा में हुई। क्या? पंकज अडवाणी ने फाइनल में सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को हराया। क्या? फिर सौरभ कोठारी ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। क्या? ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें किसने क्या किया है, तो ए और सी इसका आंसर ठीक है, बी नंबर वाला गलत है ये वाला। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 80 नंबर। एडोल्फो उर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की थी। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना अपने को, तो अपने को ये बताना है ये कहाँ के वरिष्ठ मंत्री है एडोल्फो उर्सो। तो अपने को सोचना चाहिए भी कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो इटली, जर्मनी, नॉर्वे, आइसलैंड। तो इसका जो आंसर बनता है वो है इटली, क्योंकि यहाँ के जो वरिष्ठ मंत्री हमारे इंडिया में आए थे। और एक नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उसके पद ग्रहण करने के 20 माह के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अध्यक्ष के विरुद्ध लाया जाता है। तो इससे वह क्या रहेगा, अगर 20 माह बाद आ रहा है, यानी कि अभी अभी भी 2 साल तो पूर्ण नहीं हुए ना, 20 माह मतलब 4 महीना भी बाकी है। तो अपने को ये देखना है कि इस प्रकार से क्या हम अध्यक्ष के विरुद्ध 2 साल से पूर्व कोई भी ऐसे ला सकते हैं क्या? तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि 2 वर्ष हो जाने चाहिए, उसके बाद में ऐसा आता है। तो प्रभावहीन हो गया, प्रभाव नहीं होगा, अयोग्य हो गया, शक्तिहीन हो गया। इसमें क्या पूछा भी, अध्यक्ष के विरुद्ध ऐसे लाया जाता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, हम पारित किया गया, तो इससे क्या होगा? तो फिर क्या होगा, अगर 2 साल से पहले लेके आते हो तो फिर क्या है, कोई मैटर ही नहीं बनेगा। तो फिर इसमें आंसर आप बता सकते हो मेरे को कि प्रभावित नहीं होगा, प्रभावहीन हो गया, या फिर अयोग्य हो गया, शक्तिहीन हो गया, ऐसा कर सकते हैं क्या हम? उसके खिलाफ कर सकते हैं क्या? कोई प्रभावित नहीं होगा, उसको क्या बिगड़ेगा, तो 2 साल से पहले तो ला ही नहीं सकते। ऐसे करके हमने इसका आंसर देखा और अब आगे और चलते हैं।